सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, शिक्षक डायरी जुलाई माह से अनिवार्य रूप से बनाने हेतु शिक्षा महानिदेशक का आदेश जारी हो गया था। तब से सभी शिक्षकों को शिक्षक डायरी बनानी है, चाहे तो प्राथमिक विद्यालय के हों या कंपोजिट विद्यालय के हों या उच्च प्राथमिक विद्यालय के। सभी शिक्षकों के लिए अनुदेशक, शिक्षक मित्र, साथी सभी लोग ध्यान से शिक्षक डायरी को बना लें। और जो भी अधिकारी या आपकी टीम जो राज्य स्तरीय जांच चल रही है इस समय, वो आपको अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी मांगेंगे। किस प्रकार से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से पाठ्य योजना बना रहे हैं, मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 5 का रजिस्टर कैसे तैयार कर रहे हैं, और दूरदर्शन के द्वारा जो कार्यक्रम प्रेषित किए जा रहे हैं परियोजना निदेशक कार्यालय से, उन्हें बच्चों तक किस प्रकार से आप ग्रुपों में साझा करके लाभान्वित करा रहे हैं। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके 7 सितंबर से 13 सितंबर तक के लिए शिक्षक डायरी है। और इसलिए इसको हमने अलग टाइप की बनाया है, ताकि पिछली में हमने साइंस सब्जेक्ट को जो ज़्यादा महत्व दिया था, इसमें आपके साइंस के अलावा इतिहास, भूगोल और हिंदी, अंग्रेजी को भी सम्मिलित करके हमने शिक्षक डायरी अपने द्वारा निर्मित की गई है। तो आप इसे विशेष तौर से देखें, और यह एक आपको मार्गदर्शन हेतु ये शिक्षक डायरी तैयार की गई है। आप इससे भी बेहतर आप शिक्षक डायरी बना सकते हैं, और इसमें जो भी संशोधन आप करना चाहें। तो साथियों, ज़्यादा समय लेते हुए देखते हैं 7 सितंबर की शिक्षक डायरी। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें। साथियों, 7 सितंबर की कार्य योजना है, जो भदैया अमावस्या का अवकाश हमारे जनपद में स्थानीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया था। इस कारण से किसी भी कक्षा का संचालन नहीं हुआ। तो यहाँ उस दिन की जो ई पाठशाला की शिक्षण सामग्री थी, तो ये साथियों अभी नियमित तौर पे आ रही है परियोजना निदेशक कार्यालय से। तो ये हमने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अभिभावक और प्रेरणा साथियों के ग्रुपों में शेयर किए, और टीवी चैनलों पर दूरदर्शन कार्यक्रमों की रूपरेखा कक्षावार ग्रुपों में साझा की। तो इस प्रकार से हमने ये कार्यक्रम के बाद यहाँ पर हमने नेक्स्ट डेट 8 सितंबर 2021 की शिक्षण योजना तैयार करेंगे। इस शिक्षण योजना हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में चिरमहान पाठ को लिया गया है, और LO मीन्स लर्निंग आउटकम्स। बच्चे हिंदी पद पाठ को आरोह व अवरोह में पढ़ सकेंगे, और पद लेखन में विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर पाएंगे। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम्स हो जाएगा। और जो गतिविधि रहेगी साथियों, तो निम्न गतिविधियों द्वारा छात्रों को कविता के संबंध में जानकारी देंगे। इस प्रकार से 4-5 छात्रों के समूह बनाएंगे और चिर महान कविता के विषय के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे बच्चों से। तो ये हमारा हिंदी विषय का रहेगा साथियों। यहाँ पर 3 कक्षाएं, और जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनके लिए 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाएं यहाँ पर कंप्लीट भरनी होंगी। तो यहाँ बहुत ही कम स्पेस होने के कारण आपको मेन पॉइंट लिखने हैं। तो आप यहाँ कोई भी विषय, जो भी विषय आप पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षण कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हिंदी की जगह विज्ञान, सामाजिक विषय और संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी विषय आप टीच करते हैं यहाँ पर नोट करेंगे। तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए इतिहास सब्जेक्ट में यूरोपीय शक्तियों की भारत में आगमन, तो ये साथियों आप नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। और लर्निंग आउटकम्स रहेंगे, बच्चों में यूरोपीय शक्तियों के भारत के आगमन की जानकारी रख सकते हैं, यह रख पाएंगे। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे।
सर्वप्रथम बच्चों को समूह गतिविधियों द्वारा प्रत्येक समूह में यूरोपीय शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में अनदर चांस लेसन है। लर्निंग आउटकम्स है उसके, स्टूडेंट विल एबल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द पोएम। बच्चे अच्छे प्रकार से उस कविता को पढ़ सकेंगे और उन्हें समझ विकसित होगी। तो यहाँ पर हमने इसकी जो गतिविधियाँ डाली है, द टीचर विल रिसाइट द पोएम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, रिदम एंड स्टूडेंट्स विल फॉलो हिम। स्टूडेंट्स शिक्षक को अनुकरण करेंगे, जिस प्रकार से निर्देशित करेंगे, जिस प्रकार से उनको शिक्षण का बताएंगे। तो ये हमारा 8 सितंबर की कार्य योजना थी साथियों। इस प्रकार से नेक्स्ट डे यानी 9 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 की कार्य योजना पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय लिया है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। पाठ है हमारा सौरमंडल। यहाँ पर परिचय के तौर पे, इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने बच्चों को रखा। लर्निंग आउटकम्स रहेंगे, बच्चे तारा, ग्रह तथा उपग्रह में अंतर पहचानते हैं या पहचानेंगे। तो इस प्रकार से ये लर्निंग आउटकम्स हो गए। और हाँ, उसके पहले साथियों ई पाठशाला शिक्षक सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो ये हमारी जो है शिक्षण योजना तैयार हुई। इस प्रकार से जो हमारी गतिविधियाँ थी हमारा सौरमंडल के लिए, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल पर आधारित परिवेशी साधनों को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों को तारे, ग्रह, उपग्रह के बारे में सूचीबद्ध बनाई जाएगी या बनाने को बच्चों को प्रेरित कहेंगे। तो इस प्रकार से साथियों हमें ध्यान आकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह पर आधारित हमें यहाँ पर गतिविधियाँ उपयोग करनी है और आधारशिला मॉड्यूल पर भी। इस प्रकार से इंग्लिश सब्जेक्ट में क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ लेसन लिया है थैंक यू गॉड। ये पोएम है। यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स हैं, द चिल्ड्रन नोन द थिंग्स विच आर मेड बाई गॉड। तो यहाँ पर बच्चों को बताना है कि बच्चों को जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं उसके बारे में बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स हमारे प्राप्त हो जाएंगे बच्चों के लिए। डिस्क्रिप्शन में यानी गतिविधियों में कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। जो पोएम है, हमने पोएम को कुछ पंक्तियों को हमने यहाँ पर खाली स्थान दिया और उस खाली स्थान को बच्चों को फिलअप करने के लिए कहा। फिर हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। लर्निंग आउटकम से बच्चे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों से चर्चा परिचर्चा व समूह बनाकर कक्षा को रोचक बनाएंगे और उन्हें बच्चों को भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में जानकारी के बारे में बताएंगे। तो ये हमारी कार्य योजना थी आपकी 9 तारीख की। इस प्रकार से 10 सितंबर की है कक्षा 6 यानी क्लास 6 के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट के लिए हमारा सौरमंडल। हाँ साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि 9 सितंबर को भी हमने भूगोल में हमारा सौरमंडल रखा और 10 सितंबर को भी भूगोल में हमने हमारा सौरमंडल रखा। इसलिए रखा ताकि जो भी चैप्टर बड़ा होता है या उस शिक्षण योजना को एक दिन में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो 1, 2 या 3 दिनों में भी हम 2 पोषण दिवसों में बच्चों को पोषित कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमने आधा कुछ लर्निंग आउटकम्स हमने जो है 9 तारीख को दिए बच्चों में उससे आधारित, और दूसरे दिन लर्निंग आउटकम्स हमारे उससे भिन्न प्रकार के थे। जैसे हमने यहाँ पे अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, तारामंडल व सौरमंडल के बारे में जानकारी बच्चों बता सकेंगे, जानकारी हो सकेगी। और इसके पहले साथियों ई पाठशाला की शैक्षणिक सामग्री हमें व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रतिदिन साझा करना ही है, ताकि आज भी ई पाठशाला फेज 5 की सामग्री
परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा प्रेषित की जा रही है। तो उसी का कंटिन्यू में हम रेगुलर क्लासेस की जो योजनाएं हैं वहाँ पर भी हम दर्शाएंगे। बच्चों को चार्ट व आसमान एवं दीक्षा ऐप के माध्यम से दिखा करके सौर मंडल का बोध कराया जाएगा, ये उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जिससे हमारा सौर मंडल का कॉन्सेप्ट बच्चों में क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगी उसकी धारणा। तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में थैंक यू गॉड, ये भी हमने उसी का रिपीट किया है, लेकिन यहाँ पे आउटकम्स हमारा है दे आर एबल टू रिसाइट द पोएम करेक्टली। करेक्ट रूप से जो है उसमें सुधारात्मक, जहाँ पर उनको स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कंटिन्यू उसको हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी में देखिए साथियों, हमने क्या कराया बच्चों के लिए, फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। ऐसे शब्द हमने दिया जिन्हें कंप्लीट रूप से उनको फिल करना है। फिल मतलब वैकेंट खाली दे दिया हमने एक एक अक्षर छोड़ करके, और उनको हमने कहा कि ऐसे शब्द बनाइए जिनसे मीनिंगफुल कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकले। तो यहाँ पे हमने BEA स्पेस UTI स्पेस डबल स्पेस L और AL स्पेस W, तो यहाँ पर हमने इन शब्दों को दिया और बच्चों को एक्टिविटी कराने के लिए कि कंप्लीट अपने द्वारा करें स्वयं। नेक्स्ट क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हमने इतिहास, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, यहाँ पर हमने लर्निंग आउटकम्स लिए हैं। बच्चे भारत में अंग्रेज जब आए तो उस समय राज्य की स्थापना के कारणों के बारे में बच्चों को हम बताया कि किस प्रकार से, किन कारणों से भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना की गई है। बच्चों को रीजन्स बताए और उसकी स्थापना के कारण पर परिचर्चा हुई और बच्चों को उनके कारणों पर वापस नोटबुक बनाने हेतु प्रेरित किया गया, कहा गया, निर्देशित किया गया। स्थापना की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो ये हमारी जो है आपकी 10 सितंबर 2021 की योजना थी। साथियों, ये 11 सितंबर 2021 यानी सैटरडे की है। यहाँ पर क्लास 6 में हमने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया और लर्निंग टुगेदर यहाँ लेसन नेक्स्ट दिया, और लर्निंग आउटकम्स में उसके पहले साथियों हमें ध्यान रखना है कि पाठशाला सामग्री या साप्ताहिक क्विज लिंक जो शेयर की जाती है उससे बच्चों में प्रतिभा कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कराना है। इसके बाद हमारी शिक्षण योजना जो चालू होगी प्रत्येक कक्षा में 40 मिनट की है और इस प्रकार से हम उसको रखेंगे। तो द चाइल्ड इज़ एबल टू रिसाइट पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक विद करेक्ट। हम बच्चों को कहेंगे कि आप अपने टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, कॉपी में ये पोएम को, लर्निंग टुगेदर पोएम को अपने करेक्ट यानी शुद्ध वर्तनी के साथ लिखिए और उनमें समझ विकसित करना। इस प्रकार से हमने ब्लैक बोर्ड पर कुछ मीनिंग नोट कराए जिनमें वर्ड प्रोनाउंसिएशंस और मीनिंग यानी शब्द, उच्चारण, अर्थ जिसको हिंदी में कहेंगे। और यहाँ पर वर्ड में हमने प्लेस की आपका शुद्ध जो है वो उच्चारण क्या है, प्लेस स्थान, ग्रेट का उच्चारण ग्रेट, और आपका उसकी ग्रेट मीन्स महान, यार्ड मीन्स मैदान। इस प्रकार से हमने और भी अंग्रेजी माने यहाँ पर लिखाया, नोट कराया जाएगा। और यहाँ पे क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए कार्य योजना हमने बनाया हिंदी विषय में बिहारी जी के दोहे। लर्निंग आउटकम्स में बच्चों में लयबद्ध दोहे पढ़ने का आपकी विकसित करना है। उनको बच्चों में 4-5 समूह में हमने बांट करके 5 पंक्तियों में एक एक कविता लिखने हेतु कहा जाएगा, जो 5 पंक्तियों की एक कविता कम से कम हो और बच्चों को सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। ऐसी गतिविधि के द्वारा हम बच्चों को प्रेरित करेंगे हित बिहारी के दोहे से संबंधित। और क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सब्जेक्ट हमें पढ़ाना था, लेकिन साप्ताहिक क्विज सैटरडे था, इस कारण से हमने क्लास 8 के स्टूडेंट्स को साप्ताहिक क्विज में प्रतिभाग कराने हेतु अधिकांश छात्राओं को साप्ताहिक प्रेरणा क्विज में प्रतिभाग कराया जाएगा। ये हमारी योजना पहले से निर्धारित है।
इस प्रकार से साथियों 13 सितंबर 2021 की भी कार्य योजना हमने बना रखा है, जो कल की कार्य योजना होगी। और कक्षा 6 के स्टूडेंट्स में हम रखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में लर्निंग टुगेदर, और यहाँ आउटकम्स में रहेंगे चाइल्ड कम्युनिकेशन प्रोनाउंसिएशंस इट्स एंड इनटू नेशन। और ई पाठशाला फेज 5 की गतिविधियाँ सामग्री आएंगी, उन्हें प्रेषित करेंगे उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में। तो यहाँ पर जो गतिविधि कराई गई साथियों इस लर्निंग टुगेदर की, तो रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू सो मच टू लर्न, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसको लिखने पढ़ने और स्पेलिंग सुधारने का जो है यहाँ पे हम गतिविधि कराएंगे। इसके पश्चात लर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड हिंदी एक्सेट्रा, जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उनकी भी मीनिंग्स हम यहाँ पर बच्चों को बता देंगे और नोट कराएंगे, ताकि उनके बारे में भी बच्चों को जानकारी मिल सके। इस तरह से क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सब्जेक्ट में बिहारी के दोहे, जो हमने इसके पहले दिवस में भी 11 सितंबर को भी पढ़ाया था, वही यहाँ पर रखेंगे, लेकिन लर्निंग आउटकम्स हमने यहाँ पे चेंज कर दिए। बच्चे अलंकार के बारे में बता सकेंगे, ताकि बिहारी जी के जो दोहे हैं जिनमें से कौन से अलंकार मतलब उसमें कौन से पैराग्राफ में किस अलंकार को वहाँ पर रखा गया है, तो उन अलंकारों को हमने यहाँ पे गतिविधि के द्वारा बच्चों को अलंकार की परिभाषा एवं भेद बताएंगे, और उन्हें बिहारी जी के दोहे से संबंधित पंक्तियों में से, जैसे गागर में सागर भरना, ये कौन सा अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण के तौर पे अतिशयोक्ति अलंकार का लिया, और उनको बच्चों को अच्छी तरह से अलंकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार से कक्षा 8 के विषय में, हिंदी विषय में, निज भाषा उन्नति है बिन उन्नति के मूल, ये लर्निंग आउटकम्स बच्चों में लेखन वाचन का स्पष्ट रूप से उनकी समझ विकसित होगी, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे। बच्चों को ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के आधार पर आधारित समूह कार्य गतिविधि से चर्चा परिचर्चा की जाएगी, और इस प्रकार से ये हमारी जो शिक्षण योजना की शिक्षक डायरी का शेड्यूल था ये कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट आपको साथियों, यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो के अंत में साथियों लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और इससे भी बेहतर हम बनाने की कोशिश करें, जिससे हमारे शिक्षक साथियों के लिए मार्गदर्शन मिल सके। और साथियों इसके बाद हम नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।